हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार सर, आप एलपीजी सिलेंडर का इशू को लेकर के, कैमल वेब का जो सिलेंडर का इशू था उसको लेकर के आप सिविल सप्लाई के सेक्रेटरी से मिले थे। इस विषय में क्या बात हुआ आपसे, इस बारे में बताइए आप। नमस्कार जी। कैमल बे में जो ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे 24 तारीख चौथा महीना सिलेंडर गया। उसका बाद में अभी तक कोई सिलेंडर नहीं गया। तो इस विषय पे मैं सेक्रेटरी प्रवीण रंजन झा से जाके मिला था, 3 बार मिला था। तो प्रवीण रंजन झा यही बोले थे कि ट्रांसपोर्टिंग के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो मैटर उसको लेके हम लोग बहुत जल्दी ठीक कर देंगे करके। तो बात समस्या ये हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन तो एक तरफ से पूरा कोशिश में है कैसे भी करके सिलेंडर वहाँ पे पहुँचाना करके। तो इस बीच में नेवी शिप में 240 सिलेंडर गया है और आपका कल चुकलम में 240 सिलेंडर भी जा रहा है। तो इस 240 इसमें जाके कोई फुलफिल नहीं हो सकता है। कैमल बेले कम से कम एक 3000 सिलेंडर तो आपको जाना है। तो अभी बात ये रह गया कि आपका वो एरिया का जो सेल करता वाला जो कार्गो शिप, जैसा शक्ति शिप है, मानव स्टार है, ये दोनों ड्राईडक में है, माने सर्वे में है। तो इसका वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कैमल वे का निवासी लोगों के लिए। मगर बात ये रह गया कि वहाँ पे हर घर में सिलेंडर यूज करने के लिए दिया गया मोदी सरकार का द्वारा, मगर अभी जाके सिलेंडर ही नहीं है तो चूल्हा में तो नहीं जला सकता। अभी चूल्हा जलाने जाएगा तो उसके लिए आप लकड़ी ढूंढो, ये ढूंढो, वो सब होता है। तो ये सब बहुत समस्या को बहुत फेस करके एक बार कैमल वे में वहाँ का रेसिडेंस सब मिल के एक बहुत बड़ा धरना भी किया था और धरना करके वो अपना विरोध दिखाया था वहाँ का सारा रेसिडेंट्स लोग। और बात ये रह गया कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में का बोलना कमी क्या रह गया बोलने से कि जब दूर दराज एरिया में सिलेंडर जाता है या कुछ आइटम जो एसेंशियल आइटम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जाता है, तो पहले से क्या करना चाहिए कि आप शिपिंग कंपनी जो होता है जो कैरी करके जाता है, वो शिपिंग कंपनी को बोलना है कि आपका शिप ड्राईडक में जब जाता है, सर्वे में जाता है, मेरे को पहले से इंटीमेट करना है। 1 महीना पहले इंटीमेट करा रहता। अभी चौथा महीना 24 तारीख चौथा महीना सिलेंडर गया, तो वो उसका बाद में तो सिलेंडर लेके जाने के लिए शिप नहीं था, डायरेक्ट में चले गया शिप। तो शिपिंग कंपनी क्या करना था, इंटीमेट करना था कि मेरा शिप आके अभी अब डायरेक्ट में जाने वाला है, आप मेरे को सिलेंडर लेके जाने के लिए अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा सिलेंडर लेके जाके डंप कर देता तो अभी ये समस्या नहीं आता था। अभी 24 तारीख जाता है, उसको पहले 2-3 सेलिंग का पीछे का सेलिंग में लेके जाकर सिलेंडर को वहाँ में डंप कर देता तो आपको ये समस्या नहीं आती। 4 महीना का जो क्राइसिस तो आता नहीं था, आपको क्राइसिस नहीं होता था। तो खाली सिलेंडर वहाँ से कोई भी शिप में आ सकता है, क्योंकि एम्प्टी सिलेंडर कोई शिप में आ सकता है। 12 सिलेंडर तो ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बहुत ये है, माने देख के लेके जाना पड़ता वाला ये है, आग भी लग सकता है, सारा शिप में लेके नहीं जा सकता, एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ है। मगर आप जब
सेल का जो सर्वे होने का टाइम होता है तो उसको पहले से क्या कर सकता है कि वापस क्या बोलते हैं खाली सिलेंडर को लेके आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। और एक बात बीच में भी इसी तरह क्राइसिस, तेल का भी क्राइसिस आया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन फिर क्या करा, उसको ठीक करा, तेल को भी लेके जाके, पेट्रोल डीजल को भी लेके जाके ठीक करा। अभी सुनने में आया है कि रेशन जो एफपीएस जो आइटम है, पीडीएस जो आइटम है, रेशन चावल, ये भी 1 महीना से अभी नहीं है। तो मैटर क्या है कि हम लोग तो यहाँ में पोर्ट ब्लेयर में तो ठीक है रहते हैं, कहीं ना कहीं से कहीं एडजस्ट हो जाएगा। ये इंडिया का सबसे लास्ट साउथर्न मोस्ट लास्ट पॉइंट है, तो वहाँ भी पॉपुलेशन रहता है, वहाँ भी आबादी है, वहाँ भी पब्लिक रहता है। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन यही देखना है कि वहाँ का जो पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होना। तो ये तो चौथा 4 महीना से बहुत बड़ा डिले है। 4 महीना बोले से कोई भी तो भरोसा मैंने कोई भी तो गुस्सा आने का तरह ये होएगा ना, मैंने नाराज होने का तरह बात करता है, बात करने का तरह विषय आ जाता है। तो बात एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं उसको ये करता है, उसको ठीक करने के लिए ये करता है। मैं भी सिविल सप्लाई सेक्रेटरी सर से 3 बार मिल चुका हूँ। फिर आज मैं आईओसी का जो टर्मिनल जो मैनेजर है, जो अंडमान का जो रीजन देखते हैं, उनसे भी आज मिला हूँ। और मैं ये भी बोल के आया हूँ, जब जो भी शिप सेल करेगा इस बार, जो सेल करने का टाइम में 2 शिप है, एक मोनोस्टार है, एक शक्ति शिप है। तो दोनों शिप में मैक्सिमम कितना ले सकता है, लेके जा सकता सिलेंडर, उसको आप प्रोवाइड कराइए। प्रोवाइड कराया करके बोल के आईओसी का टर्मिनल मैनेजर का मैं रिक्वेस्ट किया हूँ। और ये भी मैं बोला हूँ, बाई चांस सीसीएस का पास में उतना फंड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, लेके जाने के लिए फंड नहीं है, तो आप उसको क्रेडिट बेस पे सीसीएस को ये दीजिए, सिलेंडर दीजिए। क्योंकि वो कम से कम वहाँ 3,000 सिलेंडर वहाँ चले जाएगा, तो कैमल में ये वापस वो सिलेंडर जाते जाते 1 हफ्ता लग जाएगा, 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन लग जाएगा। तो फिर पैसा वहाँ उसमें फंस जाता है, क्योंकि वो ऑन द वे में फंस जाता है, सेलिंग में फंस जाता है। तो यहाँ में क्राइसिस हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर क्राइसिस हो जाएगा। इसीलिए आप ये बार जो सिलेंडर जो लेके जाते हैं, जो मोनो स्टोर में और शक्ति में, उसमें आप क्रेडिट बेस में दे के कम से कम वहाँ का कहीं भी क्राइसिस, पोर्ट ब्लेयर में भी क्राइसिस नहीं आना है, वो ध्यान में रख के आप बहुत जल्दी से जल्दी सिलेंडर को वहाँ पहुँचाने के लिए कोशिश करिए करके मैं टर्मिनल मैनेजर से आज मेरा बात हुआ है पर्सनली। उनका टर्मिनल जो ऑफिस है, जो हम लोग का इंडियन ऑयल का ऑफिस है, मैं बात करके रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।